हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब भी हम टू वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन स्केलर भी आ सकता है और वेक्टर भी आ सकता है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका प्रोडक्ट अगर स्केलर आता है तो उसको कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और अगर हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और उनका मल्टीप्लिकेशन क्या आता हो, वेक्टर आता हो, तो कि उसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। चलो तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज जलिंदर कुइले एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स स्टडी में। हम आज देख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट और जिसको ही कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर है मतलब वेक्टर मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें और हमें एक थर्ड वेक्टर मिले तब ये जो इस प्रोडक्ट को क्या कहा जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब क्या, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर, उससे हमें मिल रहा है क्या, सी वेक्टर, और इसे एक ऑपरेटर से दिखाया जाएगा जिसको कहा जाएगा क्रॉस, इसलिए उसको कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब अगर एक थर्ड वेक्टर मिल रहा है तो इस वेक्टर को क्या होगी, इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड भी होगी एज वेल एज क्या होगी, डायरेक्शन भी होगी। करेक्ट है कि नहीं, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। स्केलर प्रोडक्ट बहुत सिंपल था, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है। स्केलर मतलब सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड मिलेगी, तो वो वेक्टर प्रोडक्ट बहुत सिंपल था। आज वेक्टर प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है और डायरेक्शन भी फाइंड आउट करना है। चलो तो डिस्कस करते हैं इन डिटेल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। है वेक्टर प्रोडक्ट, क्या कहता है वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिफाइंड एज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होंगी, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन दे। मतलब अगर कंसीडर करो दो वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन ऑफ थीटा, एंड डायरेक्शन किसको होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। मतलब अगर ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू सी वेक्टर है, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ सी वेक्टर क्या होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ बी वेक्टर विथ साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। सिंपली आप बोल सकते हो ए बी साइन थीटा। लेकिन इनका डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल, और जिसको कहा जाता है राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल से हम बता पाते हैं डायरेक्शन ऑफ क्या कहेंगे हम, सी वेक्टर। करेक्ट है। तो अगर कंसीडर करो दो वेक्टर है, कंसीडर दिस इज ए वेक्टर and this is another b vector and theta is the angle between them। तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये होगा ए बी साइन थीटा होगा। लेकिन कंसीडर करना थीटा, ये जो एंगल होगा ये स्मॉलर एंगल होगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। मतलब यहां से एक एंगल मिल रहा है, दूसरा एक एंगल है, इसको कहेंगे हम 360 माइनस थीटा। तो आपको थीटा कंसीडर करना है जो क्या होगा, स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अब बात करते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि अगर हम ऐसा अज्यूम करें कि आपके जो कर्ल फिंगर से वो क्या करते हैं, अगर हमें देखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, तो आप क्या करोगे, आपका राइट हैंड ऐसे रखोगे और वो क्या करेगा, फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर क्या होगा, डायरेक्शन दिखाएंगे। जो कर्ल फिंगर है वो किसका डायरेक्शन बताएगा, ए वेक्टर टू बी वेक्टर। देन योर आउटस्ट्रेच थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर।
अगर ऐसा होता, अगर हमें बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो आप ऐसा करते कि अगर ये आपके कर्ल फिंगर क्या है, शोइंग द डायरेक्शन फ्रॉम बी वेक्टर टू ए वेक्टर, देन जो आउटस्ट्रेच थंब है जो इनवर्ड जा रहा है वो क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। और यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज याद रख सकते हो, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। सी वेक्टर ये दोनों वेक्टर को हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आप याद रखोगे। और परपेंडिकुलर, आप परपेंडिकुलर इसको ये भी है, आउटवर्ड भी है और इनवर्ड भी है, तो ये कैसे पता चलेगा कि आउटवर्ड है इनवर्ड है, ए टू बी है, तो आप बोलोगे ऐसे कर्ल फिंगर है, आपको कर्ल फिंगर ए टू बी लेके जाने और जो आउटस्ट्रेच थंब होगा वो क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। वही अगर बी टू ए है तो आप बी टू ए कर्ल फिंगर लोगे और जो इनवर्ड थंब है क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलो तो देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अगर कंसीडर करो ए इज अ फर्स्ट वेक्टर and b is a second vector and theta is the angle between them, then their cross product means c vector is equals to हम लिखेंगे a vector cross b vector, नहीं तो फिर mod of a vector इंटू मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और हम लिखते हैं एन कैप और आप सी कैप भी लिख सकते हो, यूनिट फैक्टर फॉर सी। और नहीं तो फिर हम लिखेंगे ए बी साइन थीटा, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर होगा, और एन कैप क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर, जो हम कैलकुलेट करते हैं बाय राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। अगर आपको ए टू बी डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो कर्ल फिंगर इस तरह से रखो, आउटस्ट्रेच थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। वही आपको बी टू एक डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है तो कर्ल फिंगर ऐसे होंगे और इनवर्ड थंब आपका क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। लेकिन याद रखना है राइट हैंड ही यूज करना है, लेफ्ट हैंड नहीं चलेगा। चलो तो अब देखते हैं स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर का एंगल क्या होगा, जीरो होगा, मतलब गिवन वेक्टर्स आर पैरेलल होंगे, नहीं तो फिर क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। करेक्ट नहीं, गिवन वेक्टर क्या होंगे, फर्स्ट वेक्टर ऐसा है, सेकंड वेक्टर भी ऐसा है, नहीं तो फिर फर्स्ट वेक्टर ऐसा है उसको ही कंटिन्यू करके क्या है, सेकंड वेक्टर है, तब उसे कहा जाएगा पैरेलल और कोलिनियर वेक्टर। जब उनके बीच का एंगल क्या होगा, जीरो होगा। मुझे बताओ साइन जीरो क्या होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, तो यहाँ पे यूज होता है नल वेक्टर, इसको कहा जाता है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, नहीं तो फिर द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर क्या होगा, आर्बिटरी, मतलब एनी पॉसिबल डायरेक्शन होगा। करेक्ट है। चलो तो देखते हैं सेकंड कंडीशन, जब थीटा 180 होगा मतलब वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल होंगे। करेक्ट है ना, फर्स्ट वेक्टर ऐसा है और सेकंड वेक्टर ऐसा है, उनके बीच अगर टेल से टेल ज्वाइन करे तो उनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो अब मुझे बताओ साइन 180 क्या होगा, साइन 180 फिर से क्या है, जीरो है। तब आप फिर से खोलोगे ए क्रॉस बी, फिर से क्या होगा, जीरो होगा। वेक्टर पैरेलल है नहीं तो एंटी पैरेलल है, तब हमें मिलती है मिनिमम वैल्यू। ये आपको याद रखना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अब थर्ड कंडीशन, जब वेक्टर का एंगल क्या होगा, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, मतलब वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तब साइन 90, तब मुझे बताओ साइन 90 क्या होगा, साइन 90 क्या है, 1 है। तब हमें मिलेगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज मैक्सिमम कितना, ए बी, और इसको कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव। मैक्सिमम वैल्यू इन पॉजिटिव कितना होगा, वो ए बी होगा। और डायरेक्शन अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर देखो परपेंडिकुलर है, मतलब अगर ये ए वेक्टर है, ए सेकंड, इसको मैं कैपिटल में ए वेक्टर है, यहाँ पे बी वेक्टर है, तो जो थर्ड एक्सिस है जेड एक्सिस क्या होगा, सी वेक्टर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। करेक्ट है कि नहीं। और एक कंडीशन यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ कि थीटा अगर 270,
ये भी परपेंडिकुलर ही है, यहाँ पे भी वेक्टर परपेंडिकुलर है, लेकिन साइन मुझे बताओ 270 क्या होता है, -1 होता है। तब हम बोलेंगे क्या, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ पे माइनस ऑफ ए बी होगा, मतलब ये भी मैक्सिमम वैल्यू होंगी किसकी, डॉट प्रोडक्टिव बर्थ किसमें, निगेटिव में होगी। करेक्ट है, माइनस ए बी। चलो तो नेक्स्ट लेते हैं, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब जिसको हम कहेंगे ये क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल है मतलब किसमें है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको पता है साइन जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है। तो लेस देन 90 और ग्रेटर देन 90 मतलब एंगल और एक्यूट भी होता है और नहीं तो फिर एब्ट्यूज भी एंगल होता है, तो भी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये आपको याद रखना। करेक्ट है। अब देखो फिर से आप बोलोगे इसकी मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू कैसे मिलेगी, अगर हम साइन थीटा क्या ले, स्मॉलर एंगल ले, तो इसकी निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलती है, आपको याद रखना है। चाहिए तो ये भी दिया होगा बुक में, लेकिन आपको हमेशा, मैंने अभी लिखा था थीटा इज द स्मॉलर एंगल, दो वेक्टर है। अब यहाँ पे हम अगर कंसीडर करें ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और इनके बीच का ये एंगल कितना है, 270 है, लेकिन आप हमेशा कौन सा कंसीडर करोगे, स्मॉलर एंगल कंसीडर करोगे, तब ये क्या होगा, ये भी हमें 270 पे मैक्सिमम वैल्यू ही बताएगी, क्योंकि हम एंगल कौन सा कंसीडर करेंगे, स्मॉलर वाला ही कंसीडर करेंगे। चलेगा, एक्यूट एंगल रहे, ऑब्टूस एंगल रहे, तो भी इनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। करेक्ट है, आ रहा है समझ में। चलो तो इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, of cross product। first property commutative, तो the vector product or cross product of two vectors is not commutative। not commutative means a vector cross b vector is not equals to b vector cross a vector। बट हम यहाँ पे कह सकते कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट ए टू बी जा रहे हो तो आउटस्ट्रेच थंब मिल रहा था, बी टू ए जा रहे हो तो यह क्या होगा, इनवर्ट थंब मिलेगा। इसकी वजह से उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है मैग्नीट्यूड सेम होती है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज माइनस ऑफ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये हुआ फर्स्ट। ये क्या होता है, ऑर्डर में इंपॉर्टेंस होता है। चलो तो सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव, द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है यस, बट जो ऑर्डर होगा, ऑर्डर टेक स्ट्रिक्टली, ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा, तो ही ये क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, आपको ऑर्डर फॉलो करना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तब हम कह सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव। चलो तो देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा। मैक्सिमम जब टू वेक्टर्स क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर होंगे मतलब थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 होगा। तब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ए बी, और साइन 90 तो 1 है इंटू एन कैप, मतलब इन दोनों का डायरेक्शन। करेक्ट है। चलो तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मिनिमम। क्रॉस प्रोडक्ट मिनिमम कब होगा, जब वेक्टर्स क्या होंगे, पैरेलल होंगे, नहीं तो फिर एंटी पैरेलल होंगे। जब वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे को पैरेलल होंगे, नहीं तो फिर एंटी पैरेलल होंगे, तो ही वेक्टर का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। मतलब थीटा 0 है, नहीं तो फिर थीटा की वैल्यू क्या है, 180 है, तब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है।
चलो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर का उसी के साथ उसका ही क्रॉस प्रोडक्ट। अगर ए वेक्टर है, ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो ये आपको याद रखना क्या होता है उनका मॉड ऑफ ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो खुद का खुद के साथ एंगल कितना होगा, 0 होगा, तो साइन 0 0। तो आपको याद रखना है खुद सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। एक वेक्टर खुद उसी वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, 0 होता है, खुद खुद को क्रॉस नहीं कर सकता। चलो तो नेक्स्ट है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बारे में देखते हैं 2 पॉइंट। मतलब इटसेल्फ अगर बात करें, मतलब आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, नहीं तो जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, नहीं तो फिर के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। अब एक दूसरे के साथ तो देखो इसका एक सीक्वेंस है, समझो ये आई वेक्टर, नेक्स्ट होता है क्या, जे वेक्टर, नेक्स्ट होगा क्या, के वेक्टर, और ये अगर ये आप एक सीक्वेंस फॉलो करते हो आई जे के, तो उनका क्या मिलता है, तो एक वेक्टर अगर परपेंडिकुलर, मतलब आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, के वेक्टर। जे वेक्टर सॉरी क्रॉस की बात कर रहे हैं, जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, नेक्स्ट आई वेक्टर, एंड नेक्स्ट के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर है तो आपको क्या मिलेगा, जे वेक्टर। अगर आप ऐसी सीक्वेंस नहीं फॉलो करते, मतलब अगर आपने आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर की जगह पे आपने लिखा जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, आप कहोगे क्या, माइनस के वेक्टर। दूसरा आप कहोगे के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, रिवर्स आ रहे हो आप, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं फॉलो कर रहे हो, तो उसको कहा जाएगा आई वेक्टर, लेकिन कौन सा, माइनस ऑफ आई वेक्टर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलो एंड थर्ड कंपोनेंट्स, अगर दो वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स दिए कि आपको दिया है ए वेक्टर जिसका वैल्यू क्या है, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। दूसरा सेकंड वेक्टर है बी वेक्टर जिसका वैल्यू है बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप। तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट आपको याद रखना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, तो यहाँ पे हम लेंगे आई जे के इन डिटर्मिनेंट, और यहाँ पे होगा ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ पे बी एक्स बी वाई एंड बी जे। तो ये हुए इंपॉर्टेंट 7 प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करो। तो आज के वीडियो में इतने ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन वेक्टर्स। चलो थैंक यू, हैव अ गुड डे।